तो हमने इंडियन रिवर सिस्टम स्टार्ट किया, भारत की नदियाँ प्रणाली। तो देखिए इसमें दो नदियाँ सोर्स के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालयन के और दूसरा पेनिनसुला। देखिए भाग है ये जो भाग है, इतने भाग को हम हिमालय का भाग बोलते हैं। और ये देखिए ये ये जो भाग है, इतने भाग को हम पेनिनसुला का पार्ट बोलते हैं। तो हिमालय में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये तीनों आ जाएगा, और पेनिनसुला में नीचे का साउदर्न पार्ट का जितना भी होगा वो सारे रिवर आ जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले इंडस रिवर स्टार्ट कर रहे हैं। इंडस हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। तो देखिए इसका जो ओरिजिन है ये तिब्बत से स्टार्ट होता है, और तिब्बत में जो प्लेस का नाम है वो मानसरोवर। क्या है? मानसरोवर और कैलाश कैलाश यहाँ से देख लेना। मानसरोवर, कैलाश, चाइना का तिब्बत रीजन। देखिए यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होके ये लद्दाख में एंट्री करेगा। ये लद्दाख का पार्ट है, इंडिया का लद्दाख पार्ट, जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन और काराकोरम रेंज से होके जाएगा। ये रेंज जो है इसको काराकोरम रेंज बोलते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ इंडिया में ये लद्दाख से होके ये पाकिस्तान में एंट्री करेगा, और ये देखिए अरबियन सी में मिल जाएगा। ये अरबियन सी है, यहाँ पे जाके मिल जाएगा। और ये जो पाकिस्तान का रीजन कौन सा कवर करता है? ये कराची का सिंध रिवर। ये जो रेंज है ये कराची का सिंध है, और ये अरबियन में जाके मिल जाता है। तो अब देखिए इसका मैप देखिए, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ। देखिए मेजर जो इसकी 5 सहायक नदियाँ है, कौन सा है? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो देखिए ये जो हमारा रिवर सिस्टम है ये इंडिया का रिवर सिस्टम है, इंडस का रिवर सिस्टम है। इंडस का ये हमारा इंडस, और ये अरबियन सी में जाके मिल गया। तो देखिए ये तिब्बत का था रीजन, मानसरोवर और कैलाश, ये हमको याद रखना है। अब ये देखिए ये एक ट्रिब्यूटरीज यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक ट्रिब्यूटरीज यहाँ से, दूसरा देखिए दूसरा यहाँ से, और तीसरा यहाँ से, ये तीसरा हो गया, और इसी तरह ये चौथा, और ये लास्ट वाला। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला सतलज, दूसरा हो गया ब्यास, तीसरा हो गया रावी, चौथा हो गया चेनाब, और पांचवा हो गया झेलम। ये इंडस का रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम। और ये सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये ट्रिब्यूटरीज हो गया, सहायक नदियाँ। अब इसका देखिए, इसका जो ट्रिब्यूटरीज है ये भी मानसरोवर तिब्बत से ही स्टार्ट होता है, और तिब्बत से हो गया। और देखिए ये दोनों, ये ब्यास और रावी, इस दोनों का जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश का है। ये ब्यास और रावी जो है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। इसी तरह इसका चेनाब का जो ओरिजिन है ये बारालाचला पास है, बारालाचला पास, ये भी एचपी का, हिमाचल प्रदेश का। और ये देखिए झेलम, इसका ओरिजिन कहाँ से है? वेरी नाग कहाँ से? कश्मीर से। तो देखिए सतलज का तिब्बत से स्टार्ट है, मानसरोवर, इसका भी
इंडस भी मानसरोवर से स्टार्ट हुआ था, ये भी सतलज भी मानसरोवर। ब्यास और रावी रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, चेनाब बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश, और झेलम वेरीनाग कश्मीर। ये देखिए, अब इस पे हम बना दे रहे हैं। ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस, ये तिब्बत से स्टार्ट हुआ था, तिब्बत मान मानसरोवर और एम्प्टी कैलाश। अब देखिए, एक यहाँ से सतलज आया था, SATLAJ सतलज। ये भी तिब्बत से स्टार्ट हुआ था, मानसरोवर से, मानसरोवर। इसी तरह एक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये ब्यास था, और फिर एक स्टार्ट हुआ था, ये रावी। इस दोनों का ओरिजिन कहाँ से था? रोहतांग पास, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे एक चेनाब, ये चेनाब, चेनाब ये बारालाचला पास, बारालाचला पास, और इसी तरह एक झेलम था, झेलम, ये वेरीनाग, वेरी नाग कश्मीर, वेरीनाग कश्मीर से ओरिजिन था। देखिए ये जाके सतलज में मिल जाएगा, और ये यहाँ जो मिल गया इसको क्या बोलते हैं? पंजनद। ये देखिए 5 नदी का संगम है, 5 नदी का मिश्रण, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पंजनद, पंजनद। तो हमको याद रखना है, इंडस में जो ये 5 नदी मिलती है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, उसका जो जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे पांचों नदी का मिश्रण होता है, उसको हम पंचनद कहते हैं। अब आगे चल के ये पाकिस्तान में जाके मिल जाएगा। देखिए ये पाकिस्तान का रीजन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए सतलज, इसका ओरिजिन कहाँ है? मानसरोवर, राकस लेक। मानसरोवर से अगर हमको पूछ ले कि तिब्बत में मानसरोवर कहाँ से है, तो राकस लेक, ये भी हमको याद रखना है। देखिए और क्या याद रखना है? पैरेलल, पैरेलल टू इंडस, और जनरल सिस्टम बारह, भाकरा नंगा प्रोजेक्ट, ये भी एक डैम था जो सतलज का ही पार्ट है। इसी तरह ब्यास है, देखिए इसका ओरिजिन रोहतांग पास, और इसी तरह देखिए यहाँ पे आ जाइए, रावी का भी रोहतांग पास। देखिए ब्यास और रावी का दोनों सेम है। इसमें कोकू हिल्स भी याद रखना है, और चेनाब का बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश, और झेलम का वेरीनाग कश्मीर। अब देखिए इसमें ये भी याद रख लीजिए, देखिए फ्लो एज इंडो पार्क बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है इंडो पार्क, वहाँ से स्टार्ट होता है। इंडस, और चेनाब का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज चंद्रायन भांगा, 2 स्ट्रीम है, इसको आगे देखेंगे। देखिए श्रीनगर एंड, देखिए कश्मीर का श्रीनगर वुकुल लेक, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूरा समरी है इसका। ये इंडस का रिवर सिस्टम है, ये तिब्बत का रीजन, तिब्बत का रीजन, मानसरोवर, एम्प्टी कैलाश, और देखिए ये हो गया सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। यहाँ पे पांचों नदी का मिश्रण है, पंचनद। इसी तरह हम आगे देखते हैं। देखिए
देखिए ये जो इंडस था, ये जो इंडस है, इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है। एक मिनट, देखिए ये हमारा कौन सा था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंडस, इंडस। तो देखिए इंडस में हमको इसकी भी ट्रिब्यूटरीज याद रखना है। तो सबसे पहला ट्रिब्यूटरीज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जंस्कर। जंस्कर ये लद्दाख ले से स्टार्ट होता है, लद्दाख ले से स्टार्ट होता है जंस्कर। और इसी के बगल में एक द्रास है, द्रास। और थोड़ा आगे जाके एक श्योक मिलेगा, ट्रिब्यूटरीज, श्योक ट्रिब्यूटरीज। श्योक की भी जो ट्रिब्यूटरीज है, ये न्यूब्रा और दूसरा गलवान। श्योक की दो ट्रिब्यूटरीज नुब्रा, गलवान। इसी तरह थोड़ा आगे जाइएगा तो हमको मिलेगा सिंगार, सिंगार। और सबसे लास्ट में ये गिलगिट मिलेगा, गिलगिट। गिलगिट जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हुंजा, हुंजा। तो इतना हमको याद रखना है। अब देखिए नीचे से कौन सा आ रहा था, सतलज, सतलज, यहाँ से ब्यास, फिर रावी, फिर जो था वो चेनाब, और लास्ट का था झेलम। तो अब इसमें देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे जंस्कर मिल गया, यहाँ पे द्रास मिल गया, यहाँ पे श्योक मिल गया, इसकी दो ट्रिब्यूटरी नुब्रा और गलवान। यहाँ पे सिंगार मिल गया, गिलगिट और हुंजा। इसी तरह देखिए सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। और एक सतलज की डिस्ट्रीब्यूटरी, अगर कोई भी नदी बाहर निकले, अलग हो जाए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो इसको इंदिरा गांधी केनाल, ये भी याद रखना है, इंदिरा इंदिरा गांधी केनाल डिस्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज इंदिरा गांधी केनाल। तो अब देखिए अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यमुना। आइए यहाँ पे यमुना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो रिवर सिस्टम है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द गंगा एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ट्रिब्यूटरी इन इंडिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट और गंगा का सेकेंड लार्जेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रिवर है, ये हमारा रिवर जो है ये गंगा है। और ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये हमारा यमुना है, यमुना। ये हमारा हो गया गंगा, ये हमारा यमुना। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है यमुना। देखिए इसकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। और कहाँ से, बंदरपूछ, बंदरपूछ, पूछ, बंदरपूछ से। और ग्लेशियर, ये जो
ग्लेशियर भी हमसे पूछ सकता है कि यमुना का जो स्टार्टिंग ओरिजिन है, जो सोर्स है, उसकी वो उसकी ग्लेशियर कौन सी है? तो यमुनोत्री, यमुना से यमुनोत्री ग्लेशियर याद रखना है। देखिए ये कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करता है? तो हरियाणा का और यूपी, ये दोनों बाउंड्री शेयर करके ये यहाँ पे जाके, ये देखिए यहाँ पे जाके यूपी में मिल जाती है। ये यूपी का क्षेत्र है जहाँ पे यमुना मिल जाती है, किसमें? गंगा में। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रयागराज। इस क्षेत्र को प्रयागराज, इस क्षेत्र को प्रयागराज बोलते हैं। हमसे पूछ सकता है जो यमुना का एंडिंग पॉइंट, कहाँ पे जाके यमुना समाप्त हो जाती है? तो प्रयागराज, यूपी। ये हमको याद रखना है। ज्वाइन गंगा एट प्रयागराज। तो अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां 5 कौन कौन सी है? तो टोन्स, हिंदी में ट्रोस, इंग्लिश में टोन्स, हिंदी में ट्रोस। दूसरा चंबल, सिंध, बेतवा, केन। देखिए ये हमारा पार्ट जो है ये यमुना है, ये यमुना का पार्ट है। ये उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? बंदर पूछ, बंदर का पूछ से। और ग्लेशियर कौन सा था? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। देखिए एक जो ट्रिब्यूटरीज है ये यहाँ पे है, एक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे। इस ट्रिब्यूटरीज को क्या बोलेंगे? एक ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे। इस ट्रिब्यूटरी को हम टोन्स पढ़ेंगे, टोन्स। हिंदी में अगर पढ़े तो ट्रोस, ये थोड़ा अलग दिखता है, ट्रोस और टोन्स। देखिए इसी तरह दूसरा यहाँ पे है चंबल। देखिए यहाँ पे चंबल, चंबल। उसके बाद सिंध, सिंध। उसके बाद बेतवा, बेतवा। उसके बाद केन, केन। तो यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होगी? टोन्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो चलिए हम इसकी मैप बना लेते हैं। देखिए ये हमारा ओरिजिन है, ये ऐसे यहाँ पे जाके प्रयागराज, प्रयागराज यूपी में जाके गंगा से, गंगा से मिल जाती है, गंगा प्लस गंगा में मिल जाती है। ये हमारा कौन सा था? यमुना, यमुना। ये उत्तराखंड, बंदरपूछ और यमुनोत्री ग्लेशियर, ये याद रखना है। यहाँ पे हमारा कौन सा था? टोन्स। फिर इसके बाद एक यहाँ से गया चंबल, ये चंबल, चंबल। फिर एक आगे चल के कौन सा है? सिंध, सिंध के बाद बेतवा, और उसके बाद लास्ट वाला है केन। तो देखिए चंबल की भी ट्रिब्यूटरीज है। चंबल की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, एक तो देखिए एक ट्रिब्यूटरीज ये है, इसको पार्वती बोलते हैं, पार्वती, इंग्लिश में भी पार्वती। और दूसरा है काली सिंध, काली सिंध, SINDH, काली सिंध, पार्वती, काली सिंध। ये हमको याद रखना। एक और ट्रिब्यूटरीज है इसको, एक और ट्रिब्यूटरीज है, ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? ये है
शिप्रा, SIPRA, शिप्रा, ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज होगी। और यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हो गई। इसी तरह आगे देखिए, देखिए अब हम मैप मैप देखते हैं। देखिए इसकी कुछ सोर्स है। देखिए मैंने जैसे कि टोन्स बताया था, टोन्स बंदरपुछ माउंटेन से स्टार्ट होगा और यमुना कैरिज वाटर। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लार्ज ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना कैरिज मोर देन टोन्स। ये जो है ये सबसे ज्यादा कैरिज, वाटर कैरिज करने वाली ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसी तरह चंबल, चंबल का जो ओरिजिन है, सोर्स, ये विंध्या रेंज, सिंगार, चौरी पीक, सिंध का। देखिए सिंध का ओरिजिन याद रखना है, मालवा। बेतवा का हो गया विंध्या रेंज, और इसी तरह केन का हो गया विंध्या रेंज। देखिए दोनों का सेम है, विंध्या विंध्या, तो दोनों का सेम है, बेतवा और केन का याद रखना है। अब देखिए चंबल वैली प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था। ये एक डैम प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 1954 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? राजस्थान और MP, मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ था। कौन से ईस्वी में? 1954 में। इसका जो एम था, लक्ष्य क्या था? इरिगेशन, जो खेतों की सिंचाई होती है उसमें खेतों में मदद हो, इसलिए पावर जनरेशन, कंट्रोल ऑफ वाटर इरोजन। देखिए बहुत ज़्यादा गति के कारण, बहुत ज़्यादा मोशन के कारण स्पीड, वाटर का जो स्पीड था बहुत ज़्यादा था, तो इसका बांध लगा के क्या किया, इसको थोड़ा स्पीड कंट्रोल में किया, द कंट्रोल ऑफ वाटर इरोजन, जिससे वाटर का जो इरोजन है वो बचा सके। देखिए चंबल वैली प्रोजेक्ट डैम्स, देखिए इस ये जो डैम था गांधी सागर डैम था, जो 1960 में स्टार्ट हुआ था। ये इसी का पार्ट है, चंबल वैली प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, गांधी सागर डैम। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था? लोकेटेड इन मांदसौर, मांदसौर MP से स्टार्ट हुआ था। नीमुच, नीमुच राजस्थान MP बॉर्डर, ये MP बॉर्डर से राजस्थान MP बॉर्डर, नीमुच और मांदसौर, मांदसौर नीमुच, ये दोनों याद रखना है। फाउंडेशन स्टोन लेड बाय PM ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में स्टार्ट हुआ था। रिजर्वेशन एरिया टू लार्जेस्ट एरिया आफ्टर हीराकुंड रिजर्वायर। इसी तरह दूसरा डैम था राणा प्रताप सागर डैम, जिसका ईयर याद रखना 1970। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? देखिए राजस्थान का चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से, और कहाँ से? नियर रावत, रावत भाता, रावत भाता, याद रखना, चित्तौड़गढ़, रावत भाटा, राजस्थान। इसी तरह जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम, इसको कोटा डैम भी बोलते हैं, ये स्टार्ट हुआ था 1972 में। कहाँ से? कोटा से, कोटा डैम, कोटा जवाहर सागर डैम। इसी तरह कोटा बैराज 1960 फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के पर्पज से राजस्थान MP में स्टार्ट किया गया था। तो ये हमारा आज का लेक्चर। अब आगे हम गंगा से स्टार्ट करेंगे, गंगा। थैंक यू सो मच।